हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेम हेल्प बाई एसपी सॉल्यूशंस में। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे हम जेम के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो अभी जो है हम जेम के गाइडलाइंस के बारे में आपको बताने आए हैं, जो कि हर एक सेलर को जानना बहुत ही ज़रूरी है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस है। अगर इस गाइडलाइंस का कोई उल्लंघन कर रहा है कोई सेलर, तो उसकी आईडी पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा और उसका जो प्रोफाइल है वो तो ख़राब होएगा ही होएगा, और उसकी जो आईडी है वो आईडी हो सकती है कि सस्पेंड हो जाए। तो इसलिए हर एक सेलर को ये इसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इस गाइडलाइंस के बारे में। तो सबसे पहले हम गाइडलाइंस को देख लेते हैं कि जो गाइडलाइंस आई है गवर्नमेंट की, वो गाइडलाइंस क्या है। वैसे तो ये गाइडलाइंस लगभग 10 दिन से है, लेकिन हमें कुछ समय नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने के लिए, जो हम अभी आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहली जो गाइडलाइंस है, अभी तो ये आपको पता ही होगा कि जो लिमिट है वो बढ़ गई है। दूसरी गाइडलाइन जो आई है गवर्नमेंट की कि सेलर कैन डिसकंटिन्यू इनकरेक्ट लिस्टेड प्रोडक्ट। यहाँ जो आपको दिख रहा होगा, ये सेलर कैन डिसकंटिन्यू incorrect listed product catalog via email to gem help desk and submit request to discontinue the wrongly uploaded catalog और end of life product। मतलब कहने का कि जेम पे आप जो भी प्रोडक्ट आपने लिस्ट किया हुआ है, अगर वो किसी गलती से लिस्ट हो गया है या किसी कारणवश किसी गलत कैटेगरी में लिस्ट हो रखा है, आपने जो प्राइस दे रखा है वो प्राइस आपने गलत दे रखा है। जैसा कि आपको पता है कि आप जैसे ही जेम पोर्टल ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो है नोटिफिकेशंस वगैरह जो है वो चलती रहती है। जो भी जेम की तरफ से लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती है वो यहाँ पे चलती रहती है, जिसमें से सबसे पहला जो ये नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये सेलर कैन डिसकंटिन्यू इनकरेक्ट लिस्टेड प्रोडक्ट कैटलॉग वाया ईमेल टू जेम हेल्प डेस्क एंड सबमिट रिक्वेस्ट टू डिसकंटिन्यू द रॉन्गली अपलोडेड कैटलॉग्स और एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट्स ऑन योर कंपनी लेटर हेड विद प्रोडक्ट ID। फॉर हेल्प डेस्क डिटेल्स विजिट www.gem.gov.in। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन भी सेलर्स ने कोई भी कैटलॉग अगर गलत तरीके से अपलोड कर रखा है या गलत कैटेगरी में अपलोड कर रखा है, किसी का रेट वगैरह किसी ने अगर गलत डाल रखा है किसी भी सेलर ने, तो वो उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करा सकता है। पहले तो था कि आप उस प्रोडक्ट को डिलीट कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा है कि आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, अब आप उसको डिसकंटिन्यू ज़रूर करा सकते हैं। तो कराना ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है कि अगर आप उस प्रोडक्ट को अपने सेलर पैनल से नहीं हटाते हैं, तो सबसे पहले तो आपका वो प्रोडक्ट जो होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, मार्केट प्लेस से हट ही जाएगा। वैसे भी अगर आप नहीं हटाते तो जेम एडमिन के द्वारा वो ऑटोमेटिक हटा ही दिया जाएगा। तो उनके द्वारा हटाने से अच्छा है कि उससे पहले आप खुद से हटा लीजिए, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो जो भी कैटलॉग, अब कौन से कैटलॉग, उस कैटलॉग के लिए देखिए हम आपको बताते हैं। जैसे ही हम जेम पोर्टल ओपन करते हैं और लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे जेम पोर्टल, तो जेम पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद ये कैप्चर डाल के हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद मार्केट प्लेस पे आप जैसे ही आएंगे, आपको प्रोडक्ट दिखेगा बहुत सारा। यहाँ देखिए, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। तो इन सब प्रोडक्ट को देखिए, क्या ये कैटेगरी जो है, ये कैटेगरी बुक्स की कैटेगरी है और प्रोडक्ट क्या डाला हुआ है, कार्ट्रिज डाला हुआ है। यहाँ देखिए क्या है, बुक्स की कैटेगरी है, क्या प्रोडक्ट क्या डाला हुआ है, कार्ट्रिज डाला हुआ है। तो देखिए इस कैटेगरीज में सेलर्स ने क्या किया हुआ है, बुक्स की कैटेगरी है, कुछ चीज़ें और कैटेगरीज हैं जो जेम पोर्टल पे आपको मिल जाएंगी, लेकिन उन कैटेगरीज में सेलर्स ने क्या किया हुआ है कि ये कैटेगरी है तो वैसे बुक्स की, यहाँ पे ओरिजिनली तो बुक्स अपलोड होनी चाहिए, लेकिन सेलर ने जो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ जो Q2 कैटेगरी में है, जिनको आप बिना ऑथोराइजेशन के सेल नहीं कर सकते, वो भी सेलरों ने यहाँ पे डाल रखा है। अब ये सेलर ने डाल रखा हो, OEM ने डाल रखा हो, किसी ने भी डाल रखा हो। जैसे यहाँ देखो प्रिंटर देखते हैं हम, अब ये प्रिंटर देखिए रफिक प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू ये डाला गया है। मात्र 18 रुपये इसकी MRP है और 15 रुपये का ये प्रिंटर डाला हुआ है। अभी आपको भी पता है 15 रुपये की MRP तो मिलती नहीं है, 15 रुपये का प्रिंटर तो मिलेगा नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की प्रिंटर की कैटेगरी नहीं है, कैटेगरी बुक्स की कैटेगरी है। तो ये दोनों तरीके से जिस भी सेलर ने ऐड करा हुआ है वो फंसेगा। ये एक ब्रांड है, देखिए काजोल। इस ब्रांड में क्या है, वुडन रैक फॉर प्रिंटर, ये डाला गया है 15 रुपये का। ये इसके रेट भी गलत है और प्रोडक्ट भी गलत है। यहाँ पे देखिए प्रिंटर भी मैंने प्रिंटर डाला है, इसलिए प्रिंटर आया है।
आप यहाँ अगर हार्ड डिस्क डालेंगे तो आपको यहाँ हार्ड डिस्क भी दिखेगा। तो जो भी कैटेगरी Q2 कैटेगरी की प्रोडक्ट है वो सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, चाहे आप Q2 कैटेगरी कोई से प्रोडक्ट। लेकिन इसमें इशू दो चीज़ों की है। एक तो इसका रेट का देखिए, आपको 75 रुपये 15 रुपये इन्होंने रेट कम डाल रखे हैं। दूसरा चीज़ जो सबसे मेन है कि ये कैटेगरी उसकी नहीं है और रॉन्ग कैटेगरी में वो प्रोडक्ट जो है वो सेलरों ने डाला हुआ है। तो उन सेलर्स के ऊपर जेम जो है वो अब कार्रवाई करने वाला है, उनकी आईडी को सस्पेंड करने वाला है। तो उससे पहले आप उस चीज़ को सही कर लीजिए जिससे कि आपकी आईडी सस्पेंड होने से बच जाए। तो ये तो हुआ रॉन्गली प्रोडक्ट जो रॉन्ग कैटेगरी में डाला गया है किसी भी सेलर के द्वारा। अब क्या करना है आपको, एक तो ये हुआ। दूसरा हम देखते हैं किसी भी कैटेगरी में जैसे आप ओपन करते हो, किसी भी कैटेगरी में, अभी हम डेस्कटॉप कंप्यूटर एक ओपन कर लेते हैं और यहाँ देखेंगे हम, जैसे ही हम डेस्कटॉप कंप्यूटर ओपन करेंगे तो यहाँ जो रेट दिखाता है, यहाँ देखिए एसर का ये i3 का डेस्कटॉप दे रहा है 9,000 रुपये में कोई सेलर, ये जेनिक्स को ये दे रहा है 9,000 रुपये, RNC 9,000 में, एसर HP का कोई दे रहा है i7 9,000 में। आप ये बताइए कि क्या कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर 9,000 में दे पाएगा? ये आपको भी पता है, सामने वाले एडमिन को भी पता है, सबको पता है कि 9,000 रुपये में कोई भी कंप्यूटर नहीं दे पाएगा ब्रांडेड न्यू प्रोडक्ट। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले एज अ सेलर आपने, अगर ये आपसे गलती हो रखी है, आपने डाल रखा है, तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में अभी आप क्या कीजिए, उसकी क्वांटिटी को जो है वो आप 0 कर दीजिए। क्वांटिटी 0 कैसे करेंगे आप, जैसे इसमें क्लिक के पे ओपन करेंगे, पब्लिश वाले सेक्शन पे आएंगे, आपका प्रोडक्ट यहाँ पे दिखेगा, इसको आपको राइट क्लिक करना है और इस पर ओपन करके इसको आपको ये पेन का जो आइकन बना होता है इस पर क्लिक करके आपको इसकी क्वांटिटी जो है वो 0 कर देनी है। 0 करने से देखिए वैसे फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन ये होगा कि मार्केट प्लेस पे आपका प्रोडक्ट शो नहीं होगा, तो थोड़ी देर के लिए आप बच सकते हैं। तो यहाँ आप इसको 0 करके इसको सेव कर दीजिएगा, तो फिर आपका ये प्रोडक्ट बच जाएगा। तो एक तरीका तो ये है, लेकिन ये कारगर तरीका नहीं है। आप इसको 0 कर भी देंगे फिर भी वो जेम एडमिन के पास तो डाटा रहेगा ही रहेगा। तो इस तरीके से भी आप नहीं बच सकते हैं। तो जिन भी सेलर्स ने रेट कम कर रखा हो या गलत कैटेगरी में प्रोडक्ट डाल रखा हो, जिसकी कैटेगरी नहीं है उस कैटेगरी में प्रोडक्ट डाल रखा हो, तो सेलर संभल जाए, वरना उनकी आईडी सस्पेंड हो जाएगी। ठीक, अब कुछ सेलर्स ये करते क्यों हैं? अब कभी कभार क्या होता है ना कि किसी कैटेगरी में किसी ब्रांड का ऑथराइजेशन हमें नहीं मिल पाया, हमें ऑर्डर चाहिए, तो उस कैटेगरी हम रॉन्ग कैटेगरी में डाल देते हैं। हमें नाम भी सेम मिल जाता है, फ़ोटो वगैरह भी सेम मिल जाता है और नाम वगैरह सब कुछ सेम मिल जाता है, तो हमें कोई इशू नहीं होता, हमें ऑर्डर उसी नाम से मिल जाता है। लेकिन ये आगे जाके आपके बायर के लिए भी दिक्कत करेगा और आपके सेलर के लिए भी दिक्कत करेगा। तो इससे बचने का क्या उपाय है? अब हमने तो ये रीजन देख लिया कि ये किन किन कारणों से हमें ये दिक्कत हो सकती है। तो एक तो था कि हमने प्रोडक्ट की MRP रेट गलत डाल रखा है, और दूसरा हमने देखा कि हमने जो है प्रोडक्ट ही गलत डाला हुआ है गलत कैटेगरी में, मतलब उस कैटेगरी का प्रोडक्ट है नहीं, लेकिन हमने उस कैटेगरी में प्रोडक्ट को डाला हुआ है। अब उससे बचने का क्या उपाय है? सबसे पहले आपको क्वांटिटी 0 कर लेनी है। क्वांटिटी 0 करने के बाद आपको जैम पोर्टल पे एक मेल लिखना है जो कि है help-jam@jam.gov.in। इस मेल आईडी पे, ये जो मेल आईडी आपको दिख रहा है help-jam@jam.gov.in, इस मेल आईडी पे आपको मेल करना है। सब्जेक्ट में आपको लिखना है डिसकंटिन्यू ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, मतलब कि आपके पास जो डिसकंटिन्यू करने के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स आपने गलत कैटेगरी में या गलत रेट से डाल रखा है, आप उसको डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये मेल करना है, सब्जेक्ट में लिख देना है जो भी आपको लिखना चाहिए कि डियर सर, वी आर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली डिसकंटिन्यू आवर प्रोडक्ट विच डिटेल्स आर गिवन बिलो। आप उनका डिटेल्स उनको एक्सेल शीट में बना के आप अटैचमेंट लगा के दे सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका कैटेगरी का नाम होगा, ब्रांड का नाम होगा, किस ब्रांड से आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ है, स्क्रीनशॉट ऑफ द प्रोडक्ट पब्लिश पेज, जहाँ पे भी प्रोडक्ट आपको पब्लिश दिखा रहा है उसका स्क्रीनशॉट दिखाना है आपको। यहाँ पे जैसे कि हमने देखा था ना, यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट पब्लिश दिखा रहा है, तो यहीं से हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहाँ पे पब्लिश वाले सेक्शन से यहाँ स्क्रीनशॉट लेके हम ये डाल देंगे। और एंड अंडरटेकिंग इज रिक्वायर्ड ऑन द कंपनीज लेटर हेड, दिस शुड इंक्लूड द रीजन फॉर रिव्यूइंग द कैटलॉग। मतलब कि आपको एक अंडरटेकिंग भी बना के देना है जैम पोर्टल पे अपने लेटर हेड पे कि हम इस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो क्यों करना चाह रहे हैं वो आपको रीजन भी वहाँ पे मेंशन करना है। It should state that you want to discontinue the listed catalogs and also mention the total count of catalogs to be discontinued. Furthermore,
It should specify whether you are OEM or reseller of the listed catalog. The document should be finalized with a stamp and signature. If there are multiple catalog, then provide GEM catalog IDs in Excel format. मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आप रीसेलर है OEM है तो वो आपको अलग से वेरीफाई करना है, लिख के देना है कॉलम में कि आप रीसेलर है या OEM है। और अगर एक से ज़्यादा कैटलॉग है तो आपको उसको एक्सेल फॉर्मेट में अटैच करके देना है। अब ये किस तरीके से आप लेटर लिखेंगे वो देखते हैं हम। अब लेटर जो हम लिखेंगे, लेटर देखिए हम इस तरीके से लिखेंगे। हमारा ये लेटर हेड होगा, लेटर हेड पे हम सबसे ऊपर डेट डाल देंगे, जो भी डेट हो, जिस भी डेट को आप लेटर लिख रहे हैं वो डेट लिखिए और यहाँ लिख दीजिए आप सब्जेक्ट में रिक्वेस्ट फॉर डिसकंटिन्यू द प्रोडक्ट फ्रॉम आवर अकाउंट। उसका मैटर लिख दीजिए सर दिस लेटर इज टू अनाउंस दैट वी वांट टू डिसकंटिन्यू सम प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर सेलर आईडी बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्ट टू रीसेल द सेम प्रोडक्ट इन फ्यूचर। आप ये रीजन दे सकते हैं, बाकी आपका जो भी रीजन हो आप वो रीजन दे सकते हैं। हमने यहाँ पर रीजन दिया है कि हम इंटरेस्टेड नहीं है इन प्रोडक्ट रीसेल करने में दोबारा आगे से फ्यूचर में। आपका जो भी रीजन सही लगे आपको आप वो रीजन दे सकते हैं। प्लीज रिमूव द प्रोडक्ट फ्रॉम आवर सेलर आईडी विच डिटेल्स आर गिवन इन नेक्स्ट एक्सेल शीट। उसके बाद आपको यहाँ पे यूजर आईडी यहाँ पे आपको टाइप करके देना है और यहाँ पे साइन स्टैम्प कर देना है। ये लेटर का फॉर्मेट अगर आपको चाहिए होगा तो आप हमें व्हाट्सएप पे हाई करके भेज दीजिएगा, हम आपको ये लेटर का जो फॉर्मेट है ये व्हाट्सएप करवा देंगे। हमारा जो नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये एक लेटर आपको लिखना है। उसके बाद जो है इसी लेटर बॉक्स को हमने लिखना है। उसके बाद जो है अब एक्सेल शीट पे हमने जो बनाना है, ये जो बताया गया था हमें कैटेगरी का नाम हमें लिखना है। तो इतने सारे प्रोडक्ट को जो हमारा है रॉन्ग कैटेगरी में अपलोड हो रखा था, जिसकी रेट वगैरह जो है गलत थी या किसी कारण से हम इसमें डील नहीं करना चाहते हैं, तो वो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है कि ये कैटेगरी है, इस कैटेगरी का प्रोडक्ट हम डील नहीं करना चाहते। आइटम का नाम हो गया, इस आइटम का नाम है। उसके बाद ब्रांड का नेम, हम ब्रांड का नेम मेंशन करेंगे। हम रीसेलर है या OEM है वो मेंशन करेंगे, तो हम इनके रीसेलर्स हमने रीसेलर मेंशन किया है। प्रोडक्ट आईडी हमने डाला है और ये हमने जेम कैटलॉग आईडी डाला हुआ है। तो ये सब करने के बाद एक बार में आप जितने प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, चाहे वो रॉन्ग कैटेगरी का प्रोडक्ट हो, चाहे जिनकी MRP का आपने कम डाली हुई हो, ऑफर प्राइस आपने कम डाला हुआ हो, उन सबको आप डिसकंटिन्यू करवा सकते हैं और करवा ही लीजिएगा जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि फिर अगर आप नहीं कराते हैं तो फिर जेम एडमिन आपके ऊपर एक्शन लेंगे, उसके बेस पे आपका आईडी सस्पेंड हो जाएगा। प्रोडक्ट तो आपका रिजेक्ट होने ही वाला है कुछ टाइम में, तो रिजेक्ट जब ऑटोमेटिक होने ही वाला है, इससे अच्छा है कि आप उसको डिसकंटिन्यू खुद से ही कर लीजिए। तो ये एक एक्सेल का फॉर्मेट है, ये भी हम आपको शेयर कर देंगे। आप हमें व्हाट्सएप पे हाई करके भेज दीजिएगा और हम आपको ये शेयर कर देंगे। बाकी इसमें जितने भी प्रोडक्ट हो आप वो प्रोडक्ट ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद इसको सेव करके आप अपने रजिस्टर्ड मेल आईडी से जैम पोर्टल को मेल कर दीजिए, जिनमें हमने पहले बताया आपको क्या क्या अटैच करना है। कैटलॉग का नाम, कैटेगरी का नाम, ब्रांड नेम, स्क्रीनशॉट ऑफ द प्रोडक्ट पेज, ये स्क्रीनशॉट लगाना है आपको। एक अंडरटेकिंग का लेटर हमने बना दिया है, स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है वहाँ से। कैटेगरी का नाम, ब्रांड नेम, ये सब हमने वहाँ पे लिख दिया है। इफ़ देयर आर मल्टीपल कैटलॉग, ये भी हमने एक्सेल शीट में सब कुछ लिख दिया। मतलब हमें कितनी चीज़ें देनी है, एक एक्सेल शीट देना है, एक हमें एक लेटर देना है, तीसरा हमें एक स्क्रीनशॉट ऑफ द प्रोडक्ट पब्लिश पेज, मतलब जहाँ पे प्रोडक्ट पब्लिश दिखा रहा है हमारा उसका एक स्क्रीनशॉट देना है। ये तीनों चीज़ देने के बाद आपको जैम के रजिस्टर्ड मेल आईडी से आपको help-jam@jam.gov.in पे मेल कर देना है। उसके बाद आपका 3 से 4 दिन में आपका जो प्रोडक्ट है वहाँ से डिसकंटिन्यू हो जाएगा, हट जाएगा और आपकी आईडी जो है वो सस्पेंड होने से बच जाएगी। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और आगे से भी कभी भी ऐसा हो तो रॉन्ग कैटेगरी में प्रोडक्ट ना डालिए। अगर आपने डाला हुआ है, कोई ऑर्डर आपका पेंडिंग है, तो फटाफट उसका ऑर्डर करवाइए, क्वांटिटी 0 कीजिए और उसका डिसकंटिन्यू का लेटर आप आगे दे दीजिए, जिससे कि आपकी आईडी जो है वो सस्पेंड होने से बच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपके दिल की गहराइयों से धन्यवाद।